आपका तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो नवेरा शेख के लिए जेल के रास्ते खुले हैं। आप इधर उधर की बातें ना करके लीगल पॉइंट्स पे बात कीजिए, अपने हक के लिए बात कीजिए और वकील से बात करते समय लीगल इश्यू पे बात कीजिए, ना कि इधर उधर की। जिस तरह से आज आप सीजीआई पे निशाना साध रहे हैं, आप उनका जवाब नहीं मिलेगा तो हमें तो उनके तरफ से सवाल उठाना ही पड़ेगा ना वकील साहब। टेक न्यूज़ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम बात करेंगे हीरा गोल्ड के मुद्दे पर, जो कि एक नेशनल इशू बन चुका है। हीरा गोल्ड, ये हीरा गोल्ड का जो मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, आज हम उसको लेके एक बात करना चाहते हैं। एडवोकेट शान इलाही, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट है, तो शान भाई, जो हीरा गोल्ड के मैटर में आप जो फॉलो अप कर रहे हो, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा करोड़ों का मैटर, ये क्या अंदर ही अंदर सेटल हो चुका है, जो उनके इन्वेस्टरों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, या इस बात को दबाया जा रहा है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि मेरे ख्याल से तो अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठ रही थी, जिसकी वजह से जो इसमें जजेस थे संजय किशन कौल सर और सुंदरेश सर, जो बेंच नहीं बैठ पा रही थी, उसकी वजह से ये मैटर बोर्ड पे लिस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये मैटर जो है, हाल ही में आपको पता है कि भारतीय संहिता कानून लागू हो रहा है, तो उस वजह से भी बहुत सारी अभी इस वक्त इस कौन से बेंच में ये मैटर जाएगा अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ है। वो भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हमारे संपर्क में सीनियर एडवोकेट, AOR, हमारे एसोसिएशन के सभी वकील हमारे संपर्क में हैं। बोलने का मुद्दा ये है कि इस वक्त ये सबसे बड़ा घोटाला है, और नवेरा शेख को जो रिलीफ मिली थी 2018 के बाद, 2020 में उन्हें बेल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और उसके बाद वो जादू की झप्पी देके गायब जैसी हो गई। क्योंकि आपको बेहतर जानते हैं 641 करोड़ उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करने थे। SFIO में ये जो सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्लेम फाइल कर रहे हैं जो लोग, उनके पास क्लेम अपडेट हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को कंडोनेशन डिले फाइल करना चाहिए। हिम्मत नहीं हारिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं आपके लिए इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मुद्दे में CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो क्यों खामोश है? वो कब जवाब देंगे? देखिए, ऐसे नहीं कह सकते हम सीधी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ लोग, देखिए, आप जुडिशरी पे साथ वो नहीं कर सकते, आप जुडिशरी पे निशाना नहीं साध सकते। कहीं ना कहीं कैसा है कि CGI के हाथ में बहुत सारे अभी मैटर्स हैं, जो मैटर डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, सभी बेंचेस को देना होता है कौन सी बेंच में मैटर लिस्ट होगा। लेकिन अभी वो मैटर में लिस्ट हुआ नहीं है। जल्द से जल्द, बहुत जल्दी ये मैटर लिस्ट होगा और कौन सी बेंच में जाएगा ये भी पता चल जाएगा। और आने वाले वक्त में इस मैटर की बहुत जल्दी सुनवाई होगी। और जिस तरह से इसमें जो बायर्स थे, जो ज़मीन को खरीदने की बात चल रही थी, जो 400 करोड़ 600 करोड़ भरने की बात चल रही थी, वो भी अभी तक कहीं ना कहीं शांत बैठे हैं। लेकिन उन्होंने भी एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये कहा है कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी जब तक मैटर लिस्ट नहीं होगा, जब तक ये नहीं कह सकते कि ये मैटर सेटल हो गया, ये ख़त्म, ये हवाई बातें। हम लीगल पॉइंट्स पे बात करते हैं, जुडिशरी के मुद्दे पे बात करते हैं। और ये मैं आपको कह देता हूँ, पैसा लिया है आपका तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो नवेरा शेख के लिए जेल के रास्ते खुले हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि लीगल अल्फाजों में कह रहा हूँ कि जस्टिस डिले हो सकता है, डिनाई नहीं हो सकता, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं आपके लिए आवाज़ बना था, और जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपकी आवाज़ बनता रहूँगा। हमारी पूरी टीम आपके लिए आवाज़ उठाती रहेगी। लेकिन आप इधर उधर की बातें ना करके लीगल पॉइंट्स पे बात कीजिए, अपने हक के लिए बात कीजिए, और वकील से बात करते समय लीगल इशू पे बात कीजिए, ना कि इधर उधर की। जिस तरह से आज आप CGI पे निशाना साध रहे हैं, आप वकीलों पे निशाना साध रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जुडिशरी में कुछ गाइडलाइंस होती है। जो इतने सालों से जो SFIO में फॉर्म भरते रहते, उनको अगर उनका जवाब नहीं मिलेगा तो हमें तो उनके तरफ से सवाल उठाना ही पड़ेगा ना वकील साहब। देखिए, SFIO को सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए इस मुद्दे पे अपॉइंट किया है।
कम से कम वहाँ पर 641 करोड़ का तो एक अंदाज़ा था। अब तक का अमाउंट मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा हो चुका है, 700 करोड़ तक का हो गया है। लेकिन जो 100 करोड़ का एक अमाउंट है, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, वो लोग कंडोनेशन डिले फाइल करेंगे ही तो उनको अप्रूवल मिलेगा, और वो कंडोनेशन डिले हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सहमति करनी होगी आपस में बैठ के। एक जितने भी लोग हैं, ऐसे नहीं 4 लोगों ने यहाँ फाइल कर दिया, 2 लोगों ने, ऐसे नहीं करना है। आप एक जगह क्लब होके कीजिए, जब आपकी आवाज़ उठेगी। और मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ये लड़ाई हम जीतेंगे ज़रूर। आपका पैसा हम दिलवा के रहेंगे, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान में किसी का पैसा लेके भाग नहीं सकता। चाहे वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते या चुनाव हारे, हमें उस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। ये हिंदुस्तानी मेरे भारत के इन्वेस्टर्स हैं, इनका पैसा आपकी कंपनी में लगाया, आपने इससे करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों बनाए, इनका पैसा आपको रिटर्न देना होगा, नहीं तो आपके लिए जेल के दरवाजे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वकील साहब जो कि अपने डिटेल में आज बात की, ऐसे ही हम आगे अपडेट देते रहेंगे हमारे व्यूअर्स को और हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स को। हमारे चैनल से ऐसे बने रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा चैनल ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।